नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस यूट्यूब क्लास के अंदर। गाइज हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया था, जहां पे हमने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट देखा था और उसकी फ्रैक्शन वैल्यूज देखी थी। तो आज हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और गाइज एक बात ये जान लो कि आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप एंड तक सेशन को मिस मत कीजिएगा, एंड तक सेशन में बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लुक एट द बोर्ड। गाइस सबसे पहले मैं आपसे जान लूं, ठीक है, अगर आपको दिया है कि किसी संख्या का किसी संख्या का 25% दिया हुआ है 50, तो वह संख्या क्या होगी। आपको बोला है किसी संख्या का 25% दिया हुआ है 50, तो वह संख्या क्या होगी। गाइस एक बात जानना है आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जब उसने 25% बोला है 50%, ठीक है, तो अब क्या करना है इसके लिए, जब भी आपको 100% में कन्वर्ट करना हो ना, तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है उसको। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 50/25 इंटू 100, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स और ये आ गया आपका 200। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो वहाँ पे भाई 25% 50 है, तो 50% 100 हो जाएगा और 100% कितना हो जाएगा 200। लेट्स सपोज आपको दिया हुआ किसी संख्या का 14% 2800 दिया हुआ है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो आपको बोला है, आपको दिया हुआ है 14% दिया हुआ है 2800, तो 100% क्या होगा। तो उसी तरीके से करना है आपको, 14 अपॉन में लेना है और यहाँ पे 100% निकालना है, क्योंकि जब भी आपको 100% निकालना हो ना वो संख्या के लिए, तो आपको क्या ना 100% से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपके सामने 20,000। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें आगे इसी तरीके से करना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। सो गाइस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है और 9,680 रुपए खर्च करता है, तो मासिक आय बताइए। देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना डायरेक्ट आपका। देखो आपको दिया हुआ है 12% क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है। ठीक है, 12% ने क्या की, सेविंग की। अब आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। भाई 100% में से उसने 12% तो क्या किया, सेविंग कर ली। अब आप मुझे बताइए कि जब 12% सेविंग हो गई उसकी, तो एक्सपेंस कितना होगा उसका, 88%, राइट। 88% ही होगा उसका खर्च। ओके, अब उसने बोला कि 88% दिया हुआ है 9,680 रुपए, मतलब कि 9,680 रुपये वो क्या करता है, खर्च करता है। यहाँ से दिया हुआ उसने 9,680 रुपये। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 88% जब ये दिया हुआ है तो 100% क्या हो जाएगा। यहाँ से कैसे करोगे आप, 9680/88 इंटू 100। ठीक है, 11 से मैंने कैंसिल किया 8 टाइम, 11 से इसको कैंसिल किया 8 टाइम एंड 8 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कैंसिल किया तो ये आ गया 11, तो कितनी निकल गया मासिक सैलरी 11,000। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या है, मतलब कि 12% उसने सेविंग किया। ओके, 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है। उसके बाद में 88 उसका क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। 88 दिया उसने 9680। ओके, तो अब क्या करना है आपको, 100% निकालना है, मतलब कि उसकी मासिक इनकम निकालनी है। तो मैंने 88 से डिवाइड कर दिया और 100% से मल्टीप्लाई करके मैंने उसकी मासिक इनकम निकाल दी। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, विकास का वेतन राहुल के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए राहुल का वेतन विकास के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो आपको क्या करना है, मैंने लिख लिया विकास एंड राहुल। अब इसने बोला है कि विकास का वेतन राहुल के वेतन से 25% अधिक है। लेट्स सपोज इसका क्या करेंगे अपन, 100 मान लेंगे, और विकास का वेतन क्या है, इससे 25% अधिक है। जब आप इसमें 25% ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 25%। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ से 4 टाइम्स जाएगा। अब क्या बोला है कि विकास, तो बताइए राहुल का वेतन विकास के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये राहुल हो गया और ये क्या हो गया, विकास हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जब भी आपको बोले ना कम, कितना प्रतिशत कम है, तो हम ज़्यादा वाला लेंगे। तो अपॉन में क्या लेंगे, जब भी आपको बोले कितना प्रतिशत कम है तो हम ज़्यादा वाला लेंगे। यहाँ से रेशियो कितना दे रखा है, 5। यहाँ से आपने किया 100, तो ये हो जाएगा 20%। और आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि राहुल का वेतन विकास के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, मतलब जिससे बोले ना वो, इसका एक फॉर्मूला आपको क्या करना है, कितना अपॉन किससे। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है इसकी, आप इसको याद कर सकते हो। आपको बोल रहा है कि कितना अपॉन किससे, किससे बोल रहा है वो कंपेयर करने के लिए आपको विकास से, विकास दिया हुआ आपको 5, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कितना अपॉन किससे इंटू 100, राइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।
सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कितना प्रतिशत कम है, और यहाँ पे अधिक बोल रहा है, तो आपने मान लिया बी का वेतन 100%, ठीक है। ये बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से 100 में से 20 लेस करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, 80, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया 4 और 5, राइट। यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस देखा, कितना आया 1। अब आपको क्या बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, कितना अपॉन किससे इंटू 100। गाइज ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आगे हम डीआई वगैरह करेंगे, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी ये ट्रिक हमारी, कितना अपॉन किससे इंटू 100। देखो आपने क्या, किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है वो, बी का वेतन ए के वेतन से, मतलब किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ए के वेतन से। ए कितना है यहाँ पे 4 इंटू 100, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 25%, राइट। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल, ठीक है। मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज करवाई थी, तो इसका मतलब क्या होता है, भिन्न इक्वल टू अंश अपॉन हर, ओके। अंश को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर, एंड ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपको दिया हो 100 से 40% अधिक, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 से 40% अधिक। आपको दिया 100 से 40% अधिक, तो आपका आंसर क्या होगा 140, ठीक है। मतलब 100 में क्या करना है आपको, 40% करना है। तो यही लॉजिक आपको, यही कंसेप्ट यहाँ पे देखना है। देखो आपने क्या माना, अंश को क्या माना आपने, x मान लिया, इसको क्या माना आपने, y मान लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि अंश में 200% 220% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 तो ऑलरेडी था उसका, ठीक है, और उसने क्या कर दिया 220 की और वृद्धि कर दी। उसी तरीके से हर में क्या किया उसने, 150% की वृद्धि कर दी, मतलब कि 100 तो ऑलरेडी था और 150 उसने और कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका। सो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अंश में कितनी परसेंट वृद्धि की उसने, 200%, तो आपने अंश को कितना माना x, ठीक है। इसमें कितनी परसेंट वृद्धि कर दी थी उसने, 220, तो आपने क्या कर दिया 320, ओके। और y आपने क्या किया 150 की आपने इंक्रीज कर दिया वहां पे, तो ये कितना हो गया 250, इसके इक्वल टू कितना भिन्न दे रखा उसने 4/5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x को इससे मल्टीप्लाई करना है और y को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1600x इक्वल टू, यहाँ से निकल के आएगा आपके सामने 1000y, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ से कितना आ गया 8x और यहाँ से आ गया आपके सामने 5y। जब हम यहाँ से इनके रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या आ जाएगा आंसर, x अपॉन वाई बराबर 5/8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/8। परिणामी भिन्न क्या रहेगा आपका, मूल भिन्न क्या रहेगा आपका 5/8। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है एनी टाइम, और इसी तरीके से हम एज प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन करेंगे ना, तब यही कंसेप्ट अपनाएंगे वहाँ पे। सो होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 20,000 मतों से हार गया, तो बताइए कुल कितने मत पड़े। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बात करें ना, रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एनी टाइम देखने को मिलता है आपको। तो देखो क्या बोला कि 30% मत लेकर 20,000 मतों से हार गया। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ओके। 30 मत लेकर वो क्या किया, 20,000 मतों से हार गया। 30% यहां पे आ गए तो कितना रहा आपका शेष, 70%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40। इसके इक्वल टू कितना दिया हुआ उसने 20,000। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, देखो 40% कितना दिया हुआ उसने, यहां से ये 30% है और ये 70% है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40%। 40% इक्वल टू दिया हुआ है 20,000 और 100% कितना होगा, आपको 100% पे कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 20,000 अपॉन 40 इंटू 100। जब भी आपको कोई वैल्यू बतानी हो 100%, तो 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से निकल के आया मेरे सामने 500। तो टोटल कितने वोट पड़ेंगे वहां पे 50,000। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या बोला कि 30% मत लेकर 20,000 मतों से हार गया। ठीक है,
तो बताइए कुल कितने मत पड़े। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 30% मत लेकर वो हारा, डिफरेंट मतलब 30% जब यहाँ आ गए तो बाकी कितना पता है 70%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40%। 40% इक्वल टू दिया उसने 20,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरे 100% निकालना है आपको। ये 40% दिया हुआ है, आपको 100% निकालना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 50,000। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, 80 विद्यार्थियों की क्लास में 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। देखो कभी अगर आपने कंपटीशन एग्जाम दिया हो तो वहां पे ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो टोटल स्टूडेंट क्या है उसके 80 हो गए। ठीक है, अब क्या बोला उसने कि 40% क्या हो गए उसके इंग्लिश बोलते हैं, 40% उसके इंग्लिश बोलेंगे और 30% हिंदी बोलते हैं। 30% क्या हो गए उसके हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोला, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं वो। ठीक है, 30% क्या हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश हो जाएंगे। ओके, तो देखो 80 का 40% कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 80 का 30% कितना हो जाएगा 24। 80 का 30% कितना हो जाएगा 24। अब इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको, अगर दो के लिए बोले आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से एक दूसरे को काटते हुए। ठीक है, देखो अब ये क्या, आपने इसको इंग्लिश मान लिया और इसको आपने क्या कह दिया हिंदी। ओके, और ये दोनों हो गए आपका। तो अब क्या बोला उसने, ओनली कितने हो गए उसके 32। ये क्या हो गए आपके इंग्लिश बोलने वाले, और हिंदी बोलने वाले क्या हो गए 24, और ये 24 हो गए आपके दोनों भाषाएं बोलने वाले। ठीक है, देखो दोनों आपकी क्या हो जाएंगी भाषाएं बोलने वाले। अब उसने क्या बोला कि अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं। आप डायरेक्ट यहां से भी अपना आंसर बता सकते हो, बट कंसेप्ट यहां से भी सीखना जरूरी है, क्योंकि हम आने वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से करेंगे। देखो 32 इंग्लिश यहाँ पे हो गया, 24 ये हो गया। देखो ये पूरा सर्कल में इसमें आ रहा है, चाहे वो हिंदी भी बोलता हो डजंट मैटर, बट वो देखो यहाँ पे ओनली 32 ये आ गया और 24 ये आ गया, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने 56। तो इंग्लिश बोलने वाले तो 56 हो गए, और अब मैं पूछूं आपसे कि हिंदी बोलने वाले कितने हो गए टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48। ठीक है, हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे 48। मान लो मैं इसी में पूछ लो आपसे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे 32। अब मैं आपसे पूछूं कि ओनली हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो वो हो जाएंगे 24। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी के अंदर। लेट सपोज वो बोलते हैं आपको कि ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट बताइए, तो ओनली उसने बोला है, तो आपका 32 और 24 ऐड हो जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा आपके सामने 56। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे ना इसी कंसेप्ट से करेंगे हम। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए और 35% छात्र विज्ञान में फेल हुए, और अगर 20% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। गाइस अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, आपने सर्कल बनाया। अब बोला कि 45% छात्र गणित में फेल हुए, मतलब ये तो मैंने क्या कर दिया मैथ्स बना दिया इसको, और ये साइंस। ठीक है, 45% छात्र क्या बोले गणित में फेल हो गए, मतलब 45% इसने क्या किया गणित में फेल हो गए। उसके बाद 35% छात्र क्या हो गए विज्ञान में फेल हो गए, 35% क्या हुए साइंस में फेल हो गए, और अगर 20% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। अब गाइज मुझे बताइए आप कि 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो 20% कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 20% मैंने यहाँ लिखा। अब देखो ये 45% इसने टोटल बोला है, जब टोटल इसने 45% बोला है तो 20% तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो बाकी का कितना बचा 25%। गॉट इट। जब मेरा साइंस के अंदर 35 यहाँ दिया हुआ है और 20 ऑलरेडी आ गया, तो मेरा बाकी का कितना बचेगा 15%। ठीक है, अब इसने क्या बोला है फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। देखो ये तो आपको दे दिया फेल का, अब फेल कितने हो गए यहाँ से देखो 20, 25 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ से हो गया 15, तो इसको ऐड करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 60। तो ये तो क्या दे रखे हैं आपको 60%, तो क्या है जो कि फेल स्टूडेंट्स है। अब पास कितने होंगे, अब आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100 में से 60 फेल हो गए तो पास कितने हो गए 40,
पूछा क्या आपसे कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो कितने परसेंट हो जाएंगे 40। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी गाइज। सो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे परसेंटेज के और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज लास्ट में एक बात कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा जो कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।